मैं अजीत कुमार राव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग पिछले क्लास जो समझे थे, जो बताए थे, वो ब्रेन का पार्ट बताए थे कि ब्रेन का कितना पार्ट होता है, ब्रेन का पार्ट में फिर कितना पार्ट होता है। तो उसके पार्ट के बारे में डिटेल से छोटा छोटा चीज को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम लोग लास्ट जो पढ़ चुके, थोड़ा सा कॉपी पिला देते हैं तुम लोग का, ठीक है ना। जो हम लोग पढ़े थे ब्रेन, ब्रेन का जो पढ़ चुके हम लोग, कितना पार्ट, 3 पार्ट। कौन? फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और फिर हिंड ब्रेन। इसका पार्ट बताए थे 3 गो, बताए थे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, फिर सेरेब्रम। इसका बोले तो नहीं है, इसका क्या बोले थे? पॉन्स, मेडुलो ओबो लंगोटा और फिर तीसरा सेरेबेलुम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है कि हम लोग ये चीजें यहाँ तक क्या किए थे, लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे। हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ तक क्या किए थे, सीखे थे। अब जो है ना, हम लोग थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, मेडुला ओब्लांगेटा और फिर किसके, सेरेब्रम के बारे में पढ़ना है। तो चलो हम लोग पहले टॉपिक बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंड ब्रेन को पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? इसको हम लोग ये बाद में बताएंगे कि थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा लॉजिक है। तो पहले सबसे पहले ये जो छोटा है, इसको पहले हम लोग खत्म करते हैं। ये सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? सेरेबेलुम के बारे में पढ़ते हैं, मिड ब्रेन को पढ़ते हैं। चलो इसको मिटा दें। अच्छा, अब हम लोग ब्रेन में क्या पढ़ेंगे? हम लोग हिंड ब्रेन को पढ़ते हैं। किसको? हिंड ब्रेन को। हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन में किसको पढ़ेंगे? पहला जो इसका 3 पार्ट होता है, 3 गो, इसका कितना होता है? 3 पार्ट, 1 2 3। बताइए कौन कौन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेरेबेलुम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। इसको क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। कोई दिक्कत? आराम से समझना, समझ में बहुत ज्यादा बढ़िया से आएगा, ठीक है ना। तो अनुमस्तिष्क, इसका काम क्या है, ये ब्रेन का काम क्या है, इसी में पाया जाता है। वही जो गोदी दिखता है ना, गोदी कभी देखा तो पंठा उठा वाला कभी देखा है? खोला है ना। तो वो गोदी नहीं है, वो दिमाग है उसका, उसी से पूरा कंट्रोल करता है वो, समझा। किसी को ढूंसता है या समझा, तो उसी से वो कंट्रोल करता है। क्या मन करता है, कभी पला खाने लगता है, कभी दौड़ने लगता है, ठीक है ना, बकरी सब, ठीक है ना। तो वो ये आदमी का देखा है तुम लोग? देखा? चलो कोई बात, कहाँ देखा है? हाँ तुम, अरे गजब, वेरी गुड, हमको भी बुलाता है। चलो देखो, सेरेबेलुम, देखो सेरेबेलुम, अनुमस्तिष्क। तो कहने का मतलब, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले इसे छोटा दिमाग बोलते हैं। ये जो है ना, इसे छोटा दिमाग बोलते हैं। छोटा दिमाग कहते हैं। इसको कौन सा दिमाग? छोटा दिमाग कहते हैं। अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि छोटा दिमाग किसको बोलते हैं, तो अनुमस्तिष्क को, सेरेबेलुम को। इसे जीवन का पेड़ भी कहते हैं। इसे जीवन का पेड़ कहते हैं। किसको? अनुमस्तिष्क को, ठीक है ना। ये पेशीय संकुचन इसको कहते हैं, पेशीय संकुचन, क्योंकि पूरा मांसपेशी को ये कंट्रोल में रखता है। बोले थे ना अभी, कोई अगर व्यक्ति, पिछले क्लास में बताया था, कोई व्यक्ति पी लिया है, अगर मतलब दारू पी लिया है, अल्कोहल ले लिया है, तो उसका जो है ना, वो उसका शरीर कंट्रोल में नहीं रहता है, उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। इसलिए जो जिसको कोई किसी को नहीं चिनेगा, जो पाएगा सो बोल देगा। इसलिए पिया हुआ आदमी से लगना ही नहीं चाहिए, उसे दूरे रहो। वो जो बोले वो प्रेम हो, गइयो मोह, भैंसियो मोह, जो जिसमें बोले वो प्रेम हो, मतलब उसमें अगर तुम बोलोगे, अगर उस पर अगर तुम चर्चा करोगे, तो फिर तुम फंसोगे, समझा। का है कि वो गलत, वो सही ही रहेगा हमेशा, समझ में। वो सही है। वो कहानियां नहीं सुना है, तो बोलता है कि उधर से आया पी के, तो बोलता है कि बेटा तुमको कल हाथी खरीद के ला रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा अब सुबह हुआ, गया, पूछा पापा हाथी? बोलता जो बोला था वो चला गया, जो बोला था वो क्या किया, चला गया, क्योंकि वो पिया था, ड्रिंकिंग किया था, उस समय बोला था, वो चला गया, समझा। फिर आएगा शाम तक, कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब ये पूरा शरीर को कंट्रोल करता है, इसलिए पेशीय संकुचन बोलते हैं। बॉडी को संतुलन रखता है, पता ही है, ये भी लिख लो, बॉडी को
बॉडी को संतुलन रखता है। ये बताए थे, ये बॉडी को क्या करता है, संतुलन रखता है। अगर ये दारू पीता है, जब ये मतलब इस पे अटैक, तो ये करना, काम करना बंद कर देता है। इसलिए देखना है, बहुत कोई ऐसा टागेगा लेकिन गिरेगा नहीं जल्दी से। जो बहुत ज्यादा पी लिया, एकदम पूरा एकदम दिख नहीं रहा, वो गिरेगा, ठीक है ना। वो पी लिया, पूरा टग रहा है, तुम लगेगा कि गिरेगा, ना कुछ चोट लगा, नहीं गिरता जल्दी से, नहीं गिरता। क्यों, समझ में आया क्यों? क्योंकि इसका जो है ना, इसका बॉडी को संतुलन करता है यही, समझ में आया। बॉडी को कौन संतुलन करता है, यही। तो इसीलिए मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है कितना बोलना है, कितना बोलना है, कितना बोलना है, ये कंट्रोल करता है, कोई दिक्कत? और कहने का मतलब है गाली देना, गाली देना ये कौन कंट्रोल करता है, ये हिंड ब्रेन के सेरेबेलम। कितना प्यार करना है, कोई दिक्कत? ये सब सारा जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, कौन? सेरेबेलम। कोई दिक्कत? तो कहना होता है ना कि जैसे कि देखना कि कैसे मतलब जैसे ना कि तुम आओगे, देखना कभी बहन, कभी मम्मी, कभी पापा, तो उसको लगेगा कि उसको मतलब दिमाग काम करता है। तुम बढ़िया कुछ काम करोगे ना, देखो बढ़िया पैसा कमाओगे या कुछ करोगे, तो तुमको तुरंत दे देगा वो, कितना प्यार करना है, क्या करना है। फिर मतलब किसी को गाली देना है, जैसे लेडीज को लड़ते हुए देखा, अरे तो बढ़िया देखा ही है, कितना कितना बोलना है। तो कोई जो है ना, बहुत कोई लड़का, जो कोई है लड़की लड़का, बहुत कोई कम बोलता है, बहुत कोई ज्यादा बोलता है, बहुत कोई कम बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है। तो उसका जो कितना बोलना चाहिए वो कंट्रोल कौन करवाता है, या आदेश कौन देता है, दिमाग का सेरेबेलम। यहां तक एक चीज समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक एक चीज समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि, कहने का मतलब अगला बताते हैं हम, मिटाते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला जो हम लोग बताएंगे, अब तुम लोग को एक चीज बता दिया कि शराबी इंसान, कोई शराबी है, अगर वो जब अल्कोहल ले लेता है तो उसका कौन सा दिमाग ब्लॉक हो जाता है, सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है, सेरेबेलम क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिससे उसको तुम कोई, आज से समझ में आया कि शराबी व्यक्ति से भिड़ना ही नहीं है। वो जो भी कुछ बोले अपने मोह, हाँ वर्दो मोह, गयो मोह वर्दो मोह, कोई दिक्कत है, समझ में? इसको मिटा देते हैं। अब अगला जो है, ये पहला पार्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, किसको, सेरेबेलम को। अगर बोला इसे छोटा दिमाग किसको बोलते हैं, तो सेरेबेलम। जीवन का पेड़ किसको बोलते हैं, तो इसी को पेशी संकुचन, इसी को बोलते हैं। पेशी संकुचन करता है, बॉडी को संतुलन ये रखता है, कितना बोलना, गाली देना, कितना प्यार करना, सब कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम। अगला है जो दूसरा हम लोग को था, वो था मेडुला ओबोलोंगोटा। जो दूसरा पार्ट था वो क्या था, मेडुला ओबोलोंगोटा, मेडुला ओबोलोंगोटा, कोई दिक्कत? जो दूसरा था वो क्या था, मेडुला ओबोलोंगोटा, ठीक है ना। इसका काम क्या है, इसका काम ये चीज है कि बाबू देखना, ये कंट्रोल किसको करता है पता है, ये कंट्रोल करता है तुम्हारा किसका पता, जैसे श्वसन का, वहन का, मतलब ब्लड चल रही है पूरा शरीर में, सबको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ओबोलोंगोटा, कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है कि ये जैविक क्रिया को संतुलन करता है, ये जैविक क्रिया को संतुलन करता है। मेरी बात समझ में आई? जैविक क्रिया मतलब, जैविक क्रिया तुम्हारे अंदर में बहुत होती है, उत्सर्जन, समझ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, समझ रहा है, दिल का धड़कना, समझ रहा है, ये सब क्या है, जैविक क्रिया, कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब ये किसको कंट्रोल करता है, जैविक क्रिया को। जैसे किसको बोलते हैं, जैसे क्या है, जैसे मैं सांस लेना, बोलो सांस लेना छोड़ दोगे बचोगे, नहीं बचोगे ना। सांस लेना, पाचन, उत्सर्जन इत्यादि और है बहुत। तो सांस लेना, ये जो सांस लेना, पाचन, उत्सर्जन, पाचन समझते हो, खाते हो पचता है ना, अगर पचना बंद कर दे तब, ठीक है ना, ना समझ में आया, सीधे निर्गुण बजना चालू हो जाएगा घर में, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। जिसको बीमारी हो जाता है उसको पचना नहीं हो, पाचन नहीं होता है, धड़कन बंद हो जाता है, तो जानिए रहे ना, अब क्या बताएं, समझ में आया? तो कहने का मतलब मेडुला ओबोलोंगोटा जो है, ये जो है, ये सांस मतलब जो है ना, जैविक क्रिया, जितना शरीर के अंदर जैविक क्रिया है
सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ये बात ये है कि ये सांस लेना सबको कंट्रोल, तुम्हारा जो उबासी आता है, कोई डकार लेता है, कोई खर्राटा मारता है, मतलब इत्यादि और बहुत चीजें हैं, वगैरह वगैरह बहुत चीजें हैं, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, ये। तो कहने का मतलब यहाँ एक चीज है कि जो जैविक क्रिया है ना, जैविक क्रिया दो प्रकार का होता है। जैविक क्रिया कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार होता है। एक जैविक क्रिया होता है और दूसरा सहायक क्रिया होता है। इसका दो प्रकार होता है, एक होता है जैविक क्रिया, दूसरा को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है कि जैविक क्रिया क्या होता है, सहायक क्रिया को क्या होता है। अब एक चीज बात बताओ कि जैविक क्रिया उसको बोलते हैं कि जिसके बिना अगर वो नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ये जो जैविक क्रिया है, इसके बिना अगर ये नहीं होगी तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, उसको बोलते हैं जैविक क्रिया। उसको क्या बोलते हैं, जैविक क्रिया। और सहायक क्रिया उसको बोलते हैं, कि उसके बिना अगर वो नहीं भी आए तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं। जैसे अगर उत्सर्जन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा तो हम लोग जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है पता है कि उसमें कोई डिपेंड नहीं, जैसे कि तुम उबार ले रहा है, उस पर भी कंट्रोल नहीं है, उस पर कंट्रोल हम लोग का नहीं है, कोई चीज में कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसके ये जो है ना, अगर नहीं भी आया तो जीवित रह सकते हैं। नहीं समझ में आया? हम लोग जैविक क्रिया जो होता है ना, उस पर कंट्रोल ही नहीं है। अब तुमको क्या लगता है, अब उबासी आता तुम नहीं रोक सकता है, ठीक है ना, तुमको डकार आ रहा तुम नहीं रोक सकता है, कोई दिक्कत। लेकिन उसके बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे जीवित रह सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये इसके सहायक क्रिया है और इसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसमें जो जैविक क्रिया में कौन कौन आएगा तो वहां लिख लेना, ये तो सांस लेना, या इसको लिख लो श्वसन, दूसरा उत्सर्जन, तीसरा ब्लड सर्कुलेशन, कोई दिक्कत, चौथा और क्या, पाचन, ठीक है ना, समझ में। और उत्सर्जन, श्वसन, ब्लड सर्कुलेशन और क्या, और हृदय का धड़कना, दिल का धड़कना, कोई दिक्कत। इसके बिना हम जीवित रह सकते हैं क्या, नहीं। अगर थोड़ा सा अगर मान लो कि ब्लड सर्कुलेशन बोले कि रुको थोड़ा सा थक गए, हमको चाय पीने दो थोड़ा 5 मिनट, तो हो गया, समझ में। अगर तुम्हारा पाचन नहीं होगा तो जान ही रहे हो, अगर तुम्हारा हृदय का धड़कना बंद कर दे, तुम लोग को बोलते हैं कि दिल का खाली काम क्या है, ब्लड पूरे शरीर में पहुंचाना, हार्ट ही करती है, जिसको बोलते हैं ओटा या अयोटा द्वारा पूरा शरीर में ब्लड पहुंचाता है। हार्ट में 2 ही परिसंघ तंत्र, तो सब बताएंगे, हार्ट के बारे में बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। तो भूल जाओगे बोलना है कि जो दिल टूटता, तब बोलोगे हाइपोथैलेमस टूटता है, कोई दिक्कत। दिल का कोई बेचारा नहीं है, लेकिन झूठे बदनाम करके रखा, कोई बात नहीं है, बताएंगे तुम लोग तो समझ आना, जो पढ़ेगा तो कभी इस तरह नहीं। तो ये जो है ये श्वसन, उत्सर्जन, ब्लड सर्कुलेशन, पाचन, हृदय का धड़कना, ये सब जैविक क्रिया है। इसके अगर ये सब नहीं हो तो हम लोग जीवित रह सकते हैं। लेकिन इसमें सहायक में कौन कौन आएगा, सहायक में कौन कौन आएगा बताओ। इसके बिना अगर इसके अनुपस्थिति, मतलब अगर ये नहीं भी हो तो हम लोग जीवित रह सकते हैं। जैसे क्या करना, खर्राटा लेना, उबासी लेना, क्या, उबासी लेना, उसके बाद डकार लेना, रोज करता है तो डकार लेना, उसके बाद क्या होता है, मतलब हिचकी आना, उसके बाद क्या, छींकना, उसके बाद सर्दी जुकाम, क्या, सर्दी जुकाम। तो ये सब जितना भी सब है, ये अगर नहीं भी आएगी तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं। तो ये सहायक क्रिया है। जैसे होता है अगर मान लो जैसे गाड़ी लिया तो नहीं, मतलब एसेसरी अंग होता है ना, अगर मान लो कि तुम गाड़ी लिया तो तुमको डिग्गी बाद में दिया, तो उसके बिना आप गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन तुमको बोलेगा इंजन है नहीं देंगे बाद में इंजन लगा के ले जाना तो होगा, ये इंजन इसमें आता है। अगर गाड़ी का इंजन जैविक क्रिया, उसके बिना चलेगी ही नहीं। अब तुमको बोलेगा कि तुम ये काम करो, चाक बाद में ले जाना, ठीक है ना। तो चाक इसमें, अगर इसमें देखा जाए तो जैविक क्रिया हो जाएगा,
होता है ना, एसेसरी। जैसे अब बोला जाएगा तुम टिक्की बाद में लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। सीट कवर बाद में लगा लेना, कोई दिक्कत। आईना बाद में लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में? उसके बिना हम लोग क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। तो उसी तरह बात है कि इसमें भी यही है कि मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? तो इसको थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना, अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लेना, कोई दिक्कत? इसको मिटा दें, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? तो ये है किसका काम? मेडुला ओबोलोंगोटा का। इसका बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये दिमाग का, मिड ब्रेन का, हिंड ब्रेन का भाग है, कोई दिक्कत? कौन? मेडुला ओबोलोंगोटा। अब मिड ब्रेन में कौन बचा है? वो पॉन्स। पॉन्स, वो पॉन्स नहीं समझना, गाल में लगाने वाला, वो पॉन्स नहीं है, दिमाग का पार्ट है, मिटा दे इसको। चलो, दूसरा पार्ट भी हम लोग का क्लियर हो गया। कौन सा? अब तीसरा जो है हम लोग बोलते हैं पॉन्स। इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। जो पॉन्स है ना, ये क्या करता है पता है? ये श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है। मेरी बात समझ में आई? ये जो कंट्रोल करती है, किसको करती है? श्वसन तंत्र को। कोई दिक्कत? ये किसको कंट्रोल करती है? श्वसन तंत्र को। जो तुम श्वसन सांस लेता है, तुमको जैसे सांस लिया, जैसे तुम सांस लिया तो सांस लिया, सांस तो विंड पाइप में गया, विंड पाइप से कहां गया? फेफड़ा में, फेफड़ा से वो कहां जाता है? फेफड़ा से वो कहां जाता है? वो हार्ट के साथ मिलता है, वहां ब्लड के साथ घुलता है। समझ में? वो हार्ट के बारे में जब बताएंगे तब बताएंगे ये चीज। लेकिन ये चीज है कि पूरा श्वसन, जो सांस लेते हैं, पूरा जो श्वसन चलती है, वो कंट्रोल कौन करता है? पॉन्स। हाँ, क्या? पॉन्स। समझ में आया? कोई दिक्कत? याद रखना, पॉन्स लगाना, नाक में लगाना, ठीक है ना? तो क्या कि श्वसन यहीं से करता है, ठीक है ना? समझ में आया? तो कोई यहाँ कंट्रोल करता है। तो देखो, मेरुरज्जु के दर्द को हाइपोथैलेमस तक पॉन्स महसूस करवाता है। इसका एक काम है कि मेरुरज्जु के दर्द को हाइपोथैलेमस तक पॉन्स पहुंचाता है। कोई दिक्कत? कहने का मतलब मेरुरज्जु के दर्द को हाइपोथैलेमस तक कौन पहुंचाता है? पॉन्स। इसका ये भी काम है कि जो बोले ना, ये मेरुरज्जु है, ये जो यहाँ है, बताए थे सबसे पहला क्लास में बताए थे कि ये क्या है? मेरुरज्जु है। ये मेरुरज्जु है, इसके अगर इसमें दर्द है, इसके अगर सब जगह से दर्द आया तो आया किसके पास? मेरुरज्जु के पास। इसको पहुंचाता है किसको? हाइपोथैलेमस को, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही डिसाइड करता है। तो कौन पहुंचाता है उसको? पॉन्स पहुंचाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कौन समस्या? बस पॉन्स का यही काम था, पॉन्स का यही दो काम था। कोई समस्या? अगर सीधे से बोले श्वसन तंत्र को कंट्रोल कौन करता है? पॉन्स। पोर्टर ने बोलना, क्या बोलना? पॉन्स बोलना, ठीक है? अब जो हम लोग हिंड ब्रेन को खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे किसको पता है? मिड ब्रेन को। किसको? मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन, इसे बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। इसी को क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। ये ज्यादा बड़ा है नहीं, क्योंकि उसका पार्ट नहीं है, इसका ज्यादा उतना कोई काम नहीं, लेकिन सबका अपना अपना काम है। नहीं समझ में आया? सबका अपना अपना काम, सबका अपना अपना अलग रोल है। कोई किसी से तुलना ना करें, क्योंकि 140-142.76 करोड़ जनसंख्या में सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग है। तो इसीलिए कोई किसी से तुलना ना करे, वो क्या है, वो क्या है, बोला हम बेस्ट है, क्योंकि तुम अपने आप में बेस्ट हो, क्योंकि तुम्हारा फिंगरप्रिंट अलग है। नहीं तो सबका 2-3 को फिंगरप्रिंट मिल जाता, ठीक है? अपने आप में सब, लेकिन खोज के देखो कि हम है क्या, क्या है नहीं, खोजना जरूरी है। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो तुम दुनिया में अकेला बना है, तुम कुछ कर सकता है, समझ में? इसे एक ही को उदाहरण है क्या कि तुम्हारा सबका फिंगरप्रिंट दुनिया में क्या है? अलग अलग है। तो किसी से तुलना ना करें, सबका जीवन अलग अलग है। इसलिए हमको एकदम याद में रहो, पढ़ो लिखो एकदम याद में रहो, कोई दिक्कत? अगला जो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन है क्या? हमारे शरीर के 5, देखो हम एक चीज बोलते हैं, हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग। हमारे शरीर में, इसका काम देखना, हमारे शरीर में
5 संवेदी अंग है, बता सकता है कौन कौन? बता सकता है कौन कौन? जिसको बोलते हैं आंख, दूसरा क्या? आंख, दूसरा कौन है? कान, तीसरा कौन है? जीभ, चौथा कौन है? नाक, पांचवा कौन है? स्किन मतलब चमड़ा, स्किन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं नोज, इसको बोलते हैं टंग, इसको बोलते हैं क्या? कान को बोलते हैं ईयर, कान को ईयर बोलते हैं, और नाक को बोलते हैं नोज, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आंख कान ये संवेदी अंग है, कोई दिक्कत? ये हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग है, आंख, कान, जीभ, नाक और कौन? चमड़ा। लेकिन याद रखना, आंख और कान को जो कंट्रोल करती है, आंख और कान को जो कंट्रोल करती है, आंख और कान को कंट्रोल करती है ये मिड ब्रेन, इसको कंट्रोल करती है मिड ब्रेन। अगर बोला जाए कि 5 संवेदी अंग में, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि शरीर में कितने संवेदी अंग है, तो 5। कौन कौन? आंख, कान, जीभ, नाक, चमड़ा, ठीक है ना। लेकिन आंख और कान को कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन। और उसके बाद जीभ, नाक, चमड़ा, इसको कंट्रोल करता है थैलेमस कंट्रोल करता है। कोई दिक्कत? इसको थैलेमस कंट्रोल, बताया था ना, फोर ब्रेन का भाग है, अभी उसी को बताएंगे, समझा? सबसे मन तो उसी में लगेगा, कोई दिक्कत? तो इसको कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस कंट्रोल करता है। तो मिड ब्रेन का बस काम यही है कि आंख और कान को ही क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन आएगा कि आंख को कौन कंट्रोल करता है? तो मिड ब्रेन, ठीक है ना। मध्य मस्तिष्क। कान को कौन कंट्रोल करता है? मध्य मस्तिष्क। लेकिन बोले जीभ, नाक, चमड़ा, तो इसको फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। और फोर ब्रेन सीधे बोले तो फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। और फोर ब्रेन में बोले कि फोर ब्रेन में नहीं दिखे तो कौन? फोर ब्रेन का कौन सा भाग? थैलेमस। यहाँ तो कोई दिक्कत, कौन समस्या? चलो हम लोग जो फोर ब्रेन है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? चलो।